अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं लज़ीज़ मज़ेदार चिकन बिरयानी। उम्मीद करता हूं कि ये आपको डिश अच्छी लगेगी। इसको अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये चिकन बिरयानी किस तरह बनती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसके लिए हमें तकरीबन 1 किलो मुर्गी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा प्याज, उसको आप बारीक सा काट लें। आलू, जिसको आप मुख्तलिफ़ पीसेस में काट कर रख लीजिए। इसके अलावा हरा धनिया, उसको भी आप बारीक काट लीजिए। इसके लाल मिर्ची तकरीबन 2 चम्मच। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट आप ले लीजिए और तकरीबन आधा किलो दही आप इसको फेंट लीजिए। और इसके साथ पुदीना और साबुत हरी मिर्चें और बम्बई बिरयानी, हमने ये नेशनल का लिया है पैकेट साबुत, इसको भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी आप बारीक काट लीजिए। सबसे पहले आप चूल्हे पर देगची रख लीजिए और उस पर ऑयल को डाल दीजिए और गर्म होने दें। इसके बाद जो हमने मुर्गी थी, जो चिकन थी, आप उसको इसमें फ्राई कर लीजिए। अमूमी तौर पर जो बनाई जाती है चिकन बिरयानी, उसको एक सालन की सूरत में बनाया जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे कि मुर्गी को फ्राई करके, तो उम्मीद करते हैं कि इसका जो टेस्ट है वो जो टिक्के की तरह होता है वैसे आ जाएगा। और आप इसको पकने दें जब तक ये मुर्गी ब्राउन ना हो जाए। जब ये मुर्गी कुछ ब्राउन हो जाए तो इसको आप अलग से एक बर्तन में निकाल कर रख लीजिएगा। जैसा कि आपके सामने है, हमारी जो चिकन है वो ब्राउन हो चुकी है और पक चुकी है। तो अब हम इसको एक बर्तन में अलग से निकाल लेते हैं। जैसे ही आप इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे तो आप एक बाउल ले लीजिए, उसमें ये तमाम जो चिकन है वो इसमें डाल लीजिए। और जितने भी मसाला जात हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बम्बई बिरयानी और दही वगैरह इसमें डालकर आप अच्छी तरह मुर्गी को, चिकन को आप मिक्स कर लीजिए और तकरीबन आधे घंटे के लिए आप इसको रख लीजिए, ताकि जितने भी तमाम अज्जा हैं, जितने भी मसाला जाते हैं, वो आपस में अच्छी तरह जज़्ब हो जाए और जो जायका है वो इसमें अच्छी तरह ये आपस में मिल जाए। दोस्तों, इसके बाद जब ये तमाम मसाला जात आप इसमें मिक्स कर लें, उसके बाद आप एक बर्तन ले लीजिए चावल उबालने के लिए। और उसमें आप तकरीबन पानी जो ऐड करेंगे वो चावल से 3 गुना ज़्यादा आप ऐड करेंगे, ताकि हमारे जो चावल है वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएं। इसमें आप तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल लें और आप पानी को बॉयल होने दें। जैसा कि आपके सामने हमारे जो पानी है वो बॉयल हो चुका है और हमने इसको जो चावल हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इसमें जो हमारे आलू थे वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैसे ही इसमें आलू डालेंगे तो मुमकिन है कि वो कच्चे रह जाएं, क्योंकि हमने जो मुर्गी है वो पहले से ही फ्राई कर ली है। तो आप भी इसमें अगर जो आलू हैं, पटाटोज़ हैं, वो आप इसमें ऐड कर लीजिए, ताकि साथ साथ आपके जो आलू हैं वो भी बॉयल हो जाएं। और इसमें आप तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डाल दें। इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो आपके चावल हैं वो मिले नहीं रहेंगे, बल्कि जुदा जुदा अलग हो जाएंगे। जैसा कि आपके सामने हमारे जो चावल है वो बॉयल हो चुके हैं और माशाल्लाह अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें आप ऑयल डालकर जो प्याज था वो ब्राउन करने के लिए आप इसमें ऐड कर लीजिए। जैसा कि आपके सामने है, हमने प्याज जो देगची में डाल लिया है और इसको हम ब्राउन करेंगे। जब ये आपके प्याज ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से, तो आप इसको अलग किसी बर्तन में रख लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है, हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुके हैं और इसको हमने अलग से बर्तन में निकाल के रख लिया है।
इसके बाद दोस्तों आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें ऑयल डालकर आप ऑयल को गर्म होने दें। उसके बाद जो टमाटर थे वो इसमें आप ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह पकने दें। जब टमाटर बिल्कुल नरम हो जाए और अच्छी तरह वो गल जाएँ, पक जाएँ, तो आप उसमें जो हमारी जो चिकन था जो हमने मसाला में डालकर हमने रखा था वो आप इसमें ऐड कर लीजिए और इसको अच्छी तरह पकने दें हल्की आंच पर। जैसा कि आपके सामने हमने जो चिकन है वो इसमें डाल दिया है और आप हम इसको पका रहे हैं। जब ये आपकी ग्रेवी जो सालन है वो तैयार हो जाए तो आप इसके बाद दम करने के लिए एक अलग से बर्तन ले लीजिए और उसमें जो बॉयल चावल हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद जो हमने ये जो सालन बनाया था चिकन का वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। जैसा कि आपके सामने हमने जो सालन बनाया था वो हमने इसमें डाल दिया है और इसको आप अच्छी तरह से इसको डालकर इसके ऊपर हरा धनिया और पुदीना और साबुत मिर्चें वो इसमें डाल दीजिए। फिर इसके बाद जो बकिया चावल थे वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। जैसा कि आपके सामने हमने हरा धनिया डाल दिया है और इसके अलावा पुदीना और हरी मिर्चें भी हमने इसमें डाल दिए हैं। जब ये तमाम मसाले तमाम जो आप डाल लें तो इसके बाद बकिया जो चावल है वो आप इसके ऊपर डाल दीजिए और उसके ऊपर आप ज़र्दे का रंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप इस पर ज़र्दे का रंग डाल दीजिए ताकि इसमें जो कलर है वो चेंज हो जाए कुछ। उसके बाद आप ब्राउन प्याज जो है जो हमने बनाए थे वो आप इसमें ऊपर से डाल दीजिए और दम करने के लिए तकरीबन आधा घंटे से 20 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पर चूल्हे पर रख दें। तो इंशाल्लाह जैसे ही आधा घंटा या 20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो हमारी लज़ीज़ और मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी होगी। तो इसको आप अपने मेहमानों के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा।